हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आपके घर में बहुत भयंकर वास्तु दोष है, यहाँ तक कि आपका जीवन दुभर हो चुका है। जो कोई भी आया है वो तोड़ फोड़ की बात कर रहा है, तो बिना तोड़ फोड़ आपको कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ जिसको करके देखिए। और हाँ, एक चीज़ तो आपको अभी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं भी यहीं पे हूँ। आप बिल्कुल आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100% यहाँ बता रही हूँ कि आपके घर में चाहे जैसा भी वास्तु होगा आपको फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, साल 6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ लेंगे, आप वास्तु दोष से मुक्ति पा लेंगे। क्योंकि आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ ना, वो उसका वास्तु दोष कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसका वास्तु दोष कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो चलिए आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है हमारे कर्म। चलिए कर्मों को शुद्ध करिए। आज मैं कर्मों पे कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, आप जानते हैं। कर्म को शुद्ध करिए, साफ करिए। अब आपका घर यदि दक्षिण मुखी है या कोई भी ऐसा बड़ा वास्तु दोष है, बहुत सारे घरों में जैसा कि मैं जाती हूँ वास्तु वगैरह करने, और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब ये तोड़ फोड़ की कोई बात बताएंगी। परंतु दोस्तों, जब आप मेरी फीस दे रहे हैं और वो भी महंगी फीस, मैं कैसे आपके लिए तोड़ फोड़ बता सकती हूँ। मैं आपके लिए अचूक उपाय बताती हूँ, और उसी विश्वास को और उसी उपाय को मैं बिना भेदभाव, जिनसे मैं फीस लेती हूँ उनकी भी बात कर रही हूँ और आपकी भी, मैं बिना भेदभाव आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और सुन करके उसको अपने जीवन में लगातार शामिल करिएगा, और फिर बताइएगा आप कमेंट में कि ये चीज़ आपको फ़ायदा की या नहीं की। एक चीज़ अब आपको बताती हूँ। देखिए, आपके घर की जो मुख्य निगेटिविटी होती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, वो दूध में और दही में होती है। अब आप कहीं सुने नहीं होंगे, लेकिन तंत्र शास्त्र इसे मानता है। इसे मानता है कि आपके घर की सबसे जो प्रबल निगेटिव ऊर्जा होती है वो दूध और दही में होती है। आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी दूध आता है, यदि आ जाता है सुबह तो अच्छी बात है, या थोड़ा थोड़ा दही जमा कर आपको प्रतिदिन ध्यान रखिए, घर का एक सदस्य समर्पित होना चाहिए अपने परिवार के लिए। प्रतिदिन थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा दही, कुछ भी, और 1 लोटा घर का जल, जो आपके घर में जो पानी आता हो उस पानी को ले जा कर के बस महादेव पे समर्पित करिए। और आपसे गारंटी से बता रही हूँ कि मैंने आजमाया है, देखा है, और आपको ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रही हूँ और उदारता के साथ बता रही हूँ। और आपसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप जो भी परेशान है बहुत बड़े वास्तु दोष से और नहीं कुछ उसका हो रहा है, तो आप उसको वीडियो शेयर करिए, और नहीं शेयर करना चाहते तो कम से कम मुंह से बताइए ताकि उसका भला हो। और ये ले जा कर के आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। देखिए, घर में जितने भी दोष होंगे, आपके पितृदोष होंगे, वास्तु दोष होगा या कोई भी दोष होगा, वो उसका समन होने में 6 महीने लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। आपके घर की उन्नति तय हो जाती है, बनने लगती है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इस कार्य को करना है। तो पहला ये ध्यान रखिए। और दूसरा कौन सा कार्य है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा कार्य है दोस्तों, जिसे आपको ज़रूर करना है, और ये करना है आपको हल्दी और गंगा जल से। आपको गंगा जल ले लेना है और गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाना है, थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और गंगा जल, और इसको दुर्वा ले लेना है। दुर्वा जो घास होती है, स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, मैं बोल दूँगी, जो एडिट करते हैं वो लगा देंगे। तो दुर्वा घास ले लीजिएगा, और उस दुर्वा घास से आप पूरे घर में हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। आप इस हल्दी और गंगा जल का छिड़काव संपूर्ण पूरे घर में करिए, टॉयलेट को छोड़कर। इसे ध्यान रखिए। और तीसरा जो बहुत अचूक उपाय है, उसे भी आपको छोड़ना नहीं है। अब बहुत लोग जो वीडियो के अंत में कहेंगे दीदी सारा करना है। जी हाँ, सारा करना है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको फिटकरी लेना है। फिटकरी, वही फिटकरी, उसमें बहुत चमत्कारी शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की। आपको कांच की छोटी छोटी कटोरियाँ ले लेना है। उस कटोरी में आपको फिटकरी लेना है और घर के चारों कोनों में ये फिटकरी रखना है। और हफ्ते के किसी भी दिन, विशेषकर शनिवार का दिन चुनिए, उस फिटकरी को आप बदल दीजिए, यानी उसे हटा दीजिए, कटोरी को साफ कर दीजिए और उसमें पुनः फिटकरी भरकर रख दीजिए। ये कार्य करना है। तीसरा ये विशेष कार्य है जिसे आपको ज़रूर करना है। चौथा कौन सा कार्य है? चौथा कार्य बहुत आसान है और बहुत लोग अपने घर में करते होंगे, लेकिन नियम से नहीं करते होंगे। आपको क्या करना है कि पीली सरसों, लौंग और कपूर,
ये 3 चीज़ों को ले लेना है और संध्या के टाइम और सुबह के टाइम आप चाहे तो गाय के गोबर के उपले पे या चाहे तो कपूर जलाकर लौंग रखकर उसके ऊपर थोड़ी सरसों डाल देंगे, चिट 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 की आवाज़ होगी और पूरे घर में इसे घुमाइए टॉयलेट को छोड़कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण कवच चला दीजिए मोबाइल में और सुनते हुए आप इस कार्य को सुबह से लेकर और सुबह और शाम दोनों टाइम में से करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो शायद इन चीज़ों पर विश्वास करना कठिन हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अपने कार्य क्षेत्र में बैठी हूँ, मैंने बहुतों के घर जाकर ये समस्या देखी है और बहुतों से बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या बताऊँ, लोग यहाँ तक मुझसे कहते हैं कि आप बोलिए एक बार आपके लिए हम क्या कर दें, कैसा कर दें, तो क्या क्या करते। तो देखिए मैं भगवान से कहती हूँ और आपसे भी कहती हूँ, मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कि आप अपना फीस तो लेती हैं, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पीछे भी लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, तो ये चीज़ें संभव नहीं है कि बिल्कुल निःशुल्क किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मुझसे छोटे और बड़े जो लोग भी जुड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो, तो मैं ऐसा प्रयास करती हूँ। बाकी अब ये चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ आपको और बताऊँगी जो आपको और करना है एक काम, जैसे कि गुरुवार ये करना है, शनिवार को फिटकरी बदलना है, दोनों टाइम आपको घर में धुनी दिखाना है। तीसरी चीज़ आपको अपने घर में जिनके घर में भी वास्तु दोष है या पितृदोष की समस्या है, आपको एक बहुत बड़ा कार्य करना है कि आपको अपने घर में महीने में एक बार या तो सुंदरकांड या सत्यनारायण भगवान की कथा, ब्राह्मण नहीं बुला सकते तो आप खुद कर लीजिए और ले जाकर ये जो सीधा होता है यानी जो आटा चावल ये सामग्री होती है आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए या ज़रूरतमंद को दान करिए, लेकिन आपके घर से ये कार्य होना ही चाहिए। देखिए मैं तो कहती हूँ ना कि अचानक अगर कोई समस्या आ जाती है, अचानक कोई दिक्कत आ जाती है, तब कोई हाथ काम नहीं करता है, किसी का काम नहीं करता है। अब जैसे मैं कल की बात आपको बताऊँ दोस्तों, एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कल की बात बताऊं, एक हमारी सब्सक्राइबर ही है, बता रही थी कि दीदी जो है मैं काफ़ी टाइम से आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे सच बताऊं तो याद नहीं था, लेकिन वो बोली कि 3 महीने से उनके पतिदेव वेंटिलेटर पे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करके कहीं गिर गए थे। तो ये काफ़ी दुखद स्थिति है। देखिए हम कुछ टाल नहीं सकते हैं, लेकिन परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़, यहाँ तक कि मैं इतनी, जब ये बात सुनी उसके बाद मैं किसी की कुंडली नहीं देख पाई, मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि मैं तुरंत बोली कि अब मैं घर जाऊँगी, मेरा मन नहीं ठीक नहीं है। तो इतना जब समस्या आती है उससे पहले ही हम लोग कुछ विशेष उपाय करने। दोस्तों मैं कहती हूँ कि आप सुंदरकांड का पाठ करिए। ये कलयुग में ना जो अचानक समस्याएं आती हैं उनसे बचाने वाला होता है। तो आप क्या करिए कि आप 2 दोहा पढ़िए, 4 दोहा पढ़िए, 1-2 पृष्ठ पढ़िए या पूरा सुंदरकांड पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और घर में वास्तु दोष, पितृ दोष, इस तरह की समस्या है तब तो आपको ये पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वही बात सत्यनारायण की कथा पे भी लागू होती है। आप हफ्ते में या हफ्ते में नहीं कर सकते, जैसे हफ्ते में गुरुवार कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो महीने में पूर्णिमा को या आप चाहें तो एकादशी को इस कथा को अवश्य करिए या कराइए। इससे आपके घर का वास्तु दोष 100% गायब होता है। मैंने एक को नहीं, एक को रहता तो मैं सोचती कि ऐसा तकदीर से हुआ होगा, लेकिन बहुत लोगों के ऊपर जो बिल्कुल तोड़ फोड़ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि अब इतने महंगे लोग अपना घर बना लेते हैं, फिर स्थितियाँ नहीं होती है, कोई EMI से परेशान है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कार्य आपको निश्चित लाभप्रद होगा, और जैसा हो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।